क्लास 9th स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। आप क्या करते हैं, कोई बॉल लेते हैं, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं, उसके बाद जब वापस आती तो फिर कैच कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का इतना तो मीनिंग समझ में आ गया। अब कह रहा है फाइंड करो द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। जब आपने उस बॉल को थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? बी पार्ट में द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, एंड सी पार्ट में इट पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, 3 क्वेश्चन बन गए, मतलब क्वेश्चन 1 था, जनरेट 3 हो गए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। द बॉल टेक्स ए टोटल ऑफ 6 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स जर्नी। तो टाइम को आपने हाफ कर दिया, 6/2 किया, 3 सेकेंड आ गया। हेंस टाइम टेकन फॉर अपवर्ड जर्नी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0। ये तो आप जानते हैं कि जब कोई बॉल ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट जैसे ही पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। 0 नहीं होगी तो वो ऊपर ही चली जाएगी और चलती रहेगी जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते यहाँ पर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद माइनस साइन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v इक्वल टू u प्लस gt विल गिव, क्योंकि आपको चाहिए वेलोसिटी थ्रोन वाली तो आप यही क्वेश्चन यूज करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम गिवन है। जब टाइम गिवन है तो आसान हो जाएगा कार्यक्रम। 0 u प्लस यहाँ g की वैल्यू माइनस का 9.8 इंटू 3, u आपने कैलकुलेट किया 29.4 मीटर पर सेकेंड। हेंस द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने जो बॉल को थ्रो किया वो आपने 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। सेकेंड बी पार्ट में क्वेश्चन था, लेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल बी एच। देख लो बी पार्ट में द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। तो भाई चलो, आपने मान लिया कि वो बॉल जो है मैक्सिमम हाइट h गेन की, तो इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी u इक्वल टू आपके पास आ चुका है 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 करना ही पड़ेगा, तभी तक वहाँ तक जाएगी, तब तक मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूले में आपने वैल्यू रखी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ यस को रिप्लेस कर लिया आपने एच से, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन थी। जब कंडीशन डाली तो कंडीशन यस इज रिप्लेस बाई स्मॉल एच। ये सारी वैल्यूज आपने पुट की, यहाँ माइनस साइन लगा दिया तो एच आ गया आपके पास, हाइट आ गई 44.1 मीटर। तो ये आपके पास हाइट आ गई कि वो बॉल जो है इतनी हाइट गेन की। अब सी पार्ट में चलते हैं, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था बेटा, फिर से ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये कहा क्या गया था कि एक बॉल को आपने लिया, ऊपर थ्रो किया, थ्रो करने के बाद उसको कैच कर लिया, उसको ऊपर जाने में आने में 6 सेकेंड लगा। तो जब ऊपर गई तो अब ये हम जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो जब ऊपर गई बॉल तो जाने में 3 सेकेंड लिया, फिर वहाँ से जब नीचे आई तो आने में भी 3 सेकेंड लिया। अब यहाँ पर वो पोजीशन पूछ रहा है 4 सेकेंड के लिए, तो चलो कुछ समझ में आ गया होगा, 4 सेकेंड की बात कर रहा है। बट बॉल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर अटेनिंग दिस हाइट इट विल बी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन इन दिस केस। इस केस में जब बॉल मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड में गई, उसके बाद अगले सेकेंड से वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, बॉल आपको नीचे की तरफ आती हुई मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द थ्रो इज गिवन बाई द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी। तो 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हमें पोजीशन फाइंड करनी है कि उसने जो है 1 सेकेंड में और कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वैल्यू पुट किया तो यस आ गया 4.9 मीटर। तो टोटल हाइट आपने पीछे कैलकुलेट किया जस्ट अभी, तो 44.1 मीटर आया।
1 सेकेंड में 49 मीटर इसने डिस्टेंस को कवर किया। दिस मीन्स दैट द बॉल इज 44 पॉइंट, टोटल में 1 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 39.2 मीटर एबव द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। इट मीन्स जो है जब ऊपर से नीचे आ रही होगी बॉल अगले 4 सेकेंड में, 3 सेकेंड में मैक्सिमम पहुंची, फिर अगले 1 सेकेंड में तो वो नीचे आ रही है, तो जो नीचे आ रही है तो उसकी डिस्टेंस नीचे से हो जाएगी ग्राउंड लेवल से 39.2 मीटर। साफ साफ हर चीज़ लिख भी दी गई है, एबव द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और बात बतानी थी आपको कि यहाँ के बाद से आपके इस चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में थे। अभी आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, 2-3 बचे। तो वो जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा वो पोर्शन आपका सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो मैं डिलीटेड टॉपिक भी भेज देता हूँ क्या है और इसको भी, और कोई कन्फ्यूजन है तो फिर चलो डिस्कस करते हैं।